हाय गाइस, तो कैसे यार मेरे एप्पल आर्ट में। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले आईफोन 11, आईफोन 39, आईफोन 14 के बीच में। अब देखेंगे ये तीनों ही डिवाइस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ गाइस, इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार आईफोन की लेटेस्ट सीरीज ली जाए जो कि आईफोन 14 वाली, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मन में ये भी आता है कि यार सिमिलर से ही प्रोडक्ट है तो क्यों ना आईफोन 11 या फिर आईफोन 13 को यहाँ पर जो कि बाय किया जाए। तो पूरा कंपैरिजन दूंगा किसमें क्या कुछ चीज़ें आपको मिलते हैं, प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, एंड वीडियो के लास्ट में आपको एक वैल्यू फॉर मतलब कि प्रोडक्ट में आके यहाँ पर आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, और जो कि वर्डिक रहेगा वो वीडियो के लास्ट में रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना। एंड साथ ही साथ इसी तरह से वीडियोस अगर आप चाहते हो तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर डेफिनेटली कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर देना, बस आपका एक जो कि 30 सेकंड का टाइम लगेगा, नीचे फटाफट से कर देना। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पर से आईफोन 12 के क्यों इंक्लूड नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा रहेगा यार ऑफर की प्राइस सेकंड में अगर हम देखते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो जब भी बिग बिलियन डे वगैरह कुछ चलता है तो वहाँ पर जो कि आईफोन 12 की और आईफोन 13 की प्राइसिंग सिमिलर से ही हमें देखने को मिलते हैं, बस 1000-2000 रुपये का डिफरेंस होता है। तो कोई क्यों ही आईफोन 12 का खरीदेगा, इस वजह से उसे हमने स्किप कर दिया है और आईफोन 13 का यहाँ पर जो कि इंक्लूड कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं इनका जो कि कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम इसकी जो कि प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग की बात करते हो यहाँ पर मैं नॉर्मल प्राइसिंग और साथ ही साथ ऑफर प्राइसिंग भी बता दूंगा, जो कि पिछले हमने टाइम में देखा था फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब आईफोन 11 की बात करते हैं, नॉर्मली 42,000 रुपीज़ में बिकता है, लेकिन इसके जो कि ऑफर प्राइस में ये जो कि आपको 30,000 रुपये में बिकता है। तो 30,000 रुपये में एकदम से बेस्ट प्रोडक्ट है गाइज। अगर हम बात करते हैं आईफोन 13 की, तो अभी के लिए 67,000 में इसे जो कि बिकते हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन बिग बिलियन डे में ये जो कि 48,000 रुपीज़ में बिक रहा था, मतलब 50,000 रुपये की कम प्राइस सेकंड में ये जो कि बिक रहा था। तो मतलब सच में काफ़ी अच्छा ये भी प्रोडक्ट है। बाकी अगर हम आईफोन 14 की बात करते हैं तो ये जो कि फिलहाल के लिए कोई भी ऑफर इसके ऊपर चल नहीं रहा है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये में आईफोन 14 यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी ये जो कि आईफोन 13 और जो कि आईफोन 14 है वो 128 GB के साथ आते हैं उनका जो कि बेस वेरिएंट, लेकिन जो आईफोन 11 है वो 64 GB के साथ आता है उसको जो कि बेस वेरिएंट। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट कटिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आगे बढ़ते और बात करते हैं इनके जो कि डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन देखेंगे तीनों का ही ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बस कैमरा लेआउट में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी तीनों का ही सेम टू सेम आपको बैक साइड देखने को मिलता है, और फ्रंट में भी आपको तीनों ही सेम जो कि नॉच के साथ आते हैं। बस यहाँ पर आईफोन 13 और साथ ही साथ आईफोन 14 की नॉच थोड़ी सी कम है, लेकिन आईफोन 11 की नॉच आपको थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर आपको मिलती है, जैसे कि आप जो कि फोटोज़ में कंपेयर कर ही पा रहे हो गए। अब आगे में बढ़ते और बात करते हैं इनकी जो कि डिस्प्ले वाइज। तो डिस्प्ले साइज़ तो सेम है इन तीनों ही जो कि डिवाइस का, लेकिन रेजोल्यूशन में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो आईफोन 11 है वो HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन जो आईफोन 13 और साथ ही साथ जो आईफोन 14 है वो यहाँ पर अपने साथ फुल HD के रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। और आईफोन 13 और आईफोन 14 का जो पैनल है वो आपको OLED देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि अच्छे कलर्स यहाँ पर आपको निकल के देगा। लेकिन आईफोन 11 की बात करते हैं, ये जो कि LCD पैनल है, तो कुछ खास आपको ज़्यादा उभर कर कलर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। और थोड़ा बहुत आईफोन की इशू रहा है 11 के साथ में, थोड़ा बहुत डिस्प्ले यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिलता है, इतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं लगता। लेकिन जी हाँ गाइस, अगर हम नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करते हैं एंड्रॉइड वाले से, तो फार बेटर क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब चलिए आगे में बात करते हैं इनके मेन जान यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर तीनों ही का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और अभी के लेवल के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एज को परफॉर्मेंस दिला कर दे देता है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये आता है कि आईफोन 11 4G डिवाइस है, और जो 13 हो चुके 14 हो वहाँ पर आपको 5G रेडी एज को प्रोसेसर मिलते हैं। बाकी अगर हम प्रोसेसर के अगर नेम्स के बारे में जानते हैं, तो जो आईफोन 11 है वहाँ पर आपको ये 13 की चिप देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी अगर हम बात करते हैं आईफोन 13 हो चुके 14 के, तो यहाँ पर आपको A15 बायोनिक चिप देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर 6 कोर देखने को मिल जाते हैं 13 हो चुके 14 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेमिंग वगैरह की, तो मेरे पास आईफोन 11 है, उसे मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। पबजी वगैरह काफ़ी आराम से चल जाता है, कॉल ऑफ ड्यूटी काफ़ी आराम से है जो कि हैंडल कर लेता है। और बाकी आईफोन 11 हैंडल कर ही रहा है, तो आईफोन 13 हो चुके 14 की बात ही यहाँ पर आप करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको प्रोसेसर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल कर दे देते हैं। हीटिंग की बात करते हैं आईफोन 11 मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार हीट होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 13 जो 14 में, तो यहाँ पर कूलिंग थोड़ी बहुत अच्छी रहती है इन लोगों की। और स्पेशली अगर 14 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस कोई भी आपको देखने की बात नहीं, आईफोन 11 आज के टाइम के लिए भी आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिला कर दे रहा है। तो 13 हो 14 में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले। अब चलिए मैसिवली बात करते हैं इनके जो कि कैमरास के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसी के लिए वेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक करते हो इस वीडियो को, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देख लीजिए इस तरह से सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा, बस उसे टच कर लो, एंड साथ अगला बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके डिवाइस के लिए मिल सके। अब चलिए
फाइनली गाइस बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो तीनों ही डिवाइस में आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, एक जो कि मेन कैमरा है एंड साथ ही साथ जो दूसरा सेकंड कैमरा है वो आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। दोनों के दोनों कैमरे से वो 12 और जो कि 12 मेगापिक्सल के साथ आता है। फ्रंट की भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं अभी फिलहाल के लिए रियर कैमरे की। तो रियर में जो मेन कैमरा है उसका अगर हम बात करते हैं एफ पॉइंट की यानी कि अपर्चर की, तो जो इनके रियर कैमरा है अगर हम बात करते हैं आईफोन 11 की तो इसका अपर्चर आपको देखने को मिल जाएगा f1.8 का। वही अगर हम बात करते हैं आईफोन 13 की तो यहाँ पर आपको मिलता है f1.6 का। एंड वही अगर हम बात करते हैं आईफोन 14 की तो यहाँ पर आपको मिलता है f1.5 का। तो जो जितना भी अपर्चर कम रहेगा उतनी लो लाइट फोटोग्राफी और साथ ही साथ फोटो जो कि निकल के आते हैं डिटेलिंग के साथ वो काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही पा रहा होगा कि जो आईफोन 13 और जो कि आईफोन 14 की जो फोटोग्राफी वो आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। चाहे हम लो लाइट की भी बात करते हैं तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा कम है जो कि मतलब रिकॉर्ड करेगा, तो आपको ओवरऑल जो फोटोस है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मैं जितना यूज़ कर चुका हूँ इन जो कि तीनों ही डिवाइस को, तो ज़्यादा मेजर अपडेट तो नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों के कैमरे में बोलूँगा अच्छे खासे डिटेलिंग कैप्चर कर लेते, कोई दिक्कत यहाँ पर जो कि ऐसा नहीं मिलते, क्योंकि आईफोन जाने जाता अपने कैमरे के मामले में। तो आईफोन 11 का भी, आईफोन 13 का, वो जो आईफोन 14 का, उनको यहाँ पर मैं कैमरा के लिए इक्वली ही मानूंगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर से आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एज निकल के लेके जा सकता है यहाँ पर आईफोन 14, क्योंकि उसका f1.5 है। तो यहाँ पर आपको बेटर लो लाइट फोटोग्राफी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी फ्रंट की बात करते हैं तो तीनों में ही यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है फ्रंट में। वही यहाँ पर से अगर हम बात करते हैं अपर्चर की, तो जो हमारा आईफोन 11 और जो आईफोन 13 है वहाँ पर f2.2 का अपर्चर देखने को मिलता है, लेकिन जो आईफोन 14 है वहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है f1.9 के अपर्चर के साथ आता है। तो यहाँ पर भी नो डाउट काफ़ी अच्छी जो कि सेल्फीज वगैरह कैप्चर करेगा आपका जो कि आईफोन 14। और वही अगर हम बात करते हैं कुछ जो कि एक्स्ट्रा मोड्स की, तो जैसे सिनेमैटिक मोड है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है आईफोन 13 और जो कि 14 में। और जो कि 14 में आपको जो फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस भी मिल जाता है, तो उसका भी आप जो कि एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पर आपको इतने सारे चीज़ें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कैमरा वाइज देखा जाए तो कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई भी एक ज़्यादा सेंसर वगैरह मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। दोनों में आपको दो ही सेंसर देखने को मिलते हैं, एक जो कि मेन और जो कि अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पर आपको खास दिक्कत नहीं होने वाली और कुछ जो कि ज़्यादा कमी यहाँ पर जो कि लगने वाली नहीं, इन जो कि तीनों के ही कैमरास में सिमिलर से परफॉर्मेंस जो कि करते हैं। अल्ट्रा वाइड की जो परफॉर्मेंस है वो भी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। सो गाइस फाइनली बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो अगर हम आईफोन 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 70 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा, ऐसा कंपनी क्लेम। आईफोन 13 में यहाँ पर आपको मिलता है 19 आवर्स का प्लेबैक टाइम। एंड साथ ही साथ आईफोन 14 में थोड़ा बहुत बैटरी इंप्रूव आपको मिलती है, वही यहाँ पर आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, ऐसा कंपनी क्लेम। लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करते हो तो आईफोन 11 की बैटरी को आपको लास्टली मतलब पूरा दिन यूज़ करने के बाद शाम को यहाँ पर से थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ सकता है। बाकी 13 हो चुके 14 में आपको कोई भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैटरी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। वही फास्ट चार्जिंग की बात करते हो तो तीनों डिवाइस में आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर मतलब कि फास्ट चार्जिंग का तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन अलग से यहाँ पर आपको जो कि परचेस करना पड़ेगा। तो बैटरी लाइफ में कहूँगा यहाँ पर 13 और जो कि 14 की यहाँ पर आपको काफ़ी सही मिलते हैं। फाइनली वर्डिक की बात करते हैं, इतना कुछ जो सुनने के बाद आपको समझ में आ ही पा रहा होगा कि किस लेवल की ये जो कि डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक जो कि बेस्ट चॉइस के बारे में, तो अगर यहाँ पर से आप स्टार्टिंग में है और आपको एक जो कि आईफोन के प्रोडक्ट यूज़ करना है, साथ ही साथ इसके इकोसिस्टम में जाना चाहते हो, थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहते हो, जिस तरह से मुझे यूज़ करना था आईफोन 11, तो यहाँ पर से मैंने आईफोन 11 मतलब बाय कर लिया था। तो वैसे में अगर आपको कम बजट में अगर आईफोन के मजे चाहिए तो यहाँ पर आप जो कि आईफोन 11 खरीद सकते हो, जो कि आपको ऑफर के टाइम में 30,000 रुपये में बिकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल एक जो कोई पैकेज चाहिए, हम इन जो कि तीनों ही डिवाइस को कंपेयर करते हैं और जो कि एक बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट देखते हैं, तो वो आपको आईफोन 13 मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन 14 से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में जो कि बिक रहा है। ऑफर में तो काफ़ी सही प्राइसिंग में मिलता है, साथ ही साथ फीचर भी आपको सारे ही देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा आईफोन 13 और जो कि 14 में आपको बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ऐसे में अपग्रेड करने के तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर आपको परचेस भी करना है तो इस जो कि प्राइस सेकेंड में आईफोन 13 जो कि बेस्ट वैल्यू आपको ऑफर करता है। आईफोन 14 अच्छा डिवाइस है, लेकिन यार 80,000 रुपये में यार इतना ज़्यादा महंगा डिवाइस खरीदना इतना कुछ जो कि सेंस नहीं बनाता है। तो उस हिसाब से आपको आईफोन 13 यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो कि वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको सस्ते में एक जो कि फ़ोन चाहिए, जो कि आईफोन जो कि अच्छे कैमरे के साथ साथ ही साथ अच्छी बैटरी लाइफ और साथ ओवरऑल फ़ोन चाहिए, तो आप आईफोन 11 की तरफ भी जा सकते हो। इस प्राइस सेकेंड में मैं बोलूँगा किलर एज जो कि फ़ोन आपको निकल कर आ जाए। तो फाइनली वर्डिंग यही है, अगर इन तीनों में से चूज़ करना है, लो बजट है आईफोन 11 खरीद लो, और अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे बजट में जाना चाहते हो और एक ट्रू आईफोन यूज़ करना चाहते हो, तो आप आईफोन 13 के बारे में सोच सकते हो, या फिर उस चीज़ को बाय कर सकते हो। बाय द वे तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो वहाँ पर जाकर आप जो कि चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली ये थी वीडियो, आई नो आपको सारा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ज़रूर इस जो कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी यहाँ पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।